Very good morning, dear students of English Literature and Language. Welcome to my YouTube channel Infotainment with सतपाल वर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित ये है सेकंड वीडियो लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसोनेंट साउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के तहत जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी जनरल इंग्लिश में 26 आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, परंतु जहाँ तक फोनेटिक्स का संबंध है यहाँ फोनेटिक सिंबल्स या फोनेटिक साउंड जो हैं वो 44 होते हैं। हम 24 जो कंसोनेंट साउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो वावल साउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। वावल साउंड्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ये अभी आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। देर आर 20 वावल साउंड्स डियर स्टूडेंट्स, और 20 वावल साउंड्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, 12 + 8 डियर स्टूडेंट्स। 12 जो हैं ये मोनोफथोंग्स होती हैं। मोनोफथोंग्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स जो सिंगल साउंड के अंदर बोली जाती हो, यानी जो प्रोनाउंस होती हैं जो अटर की जाती हैं। और दूसरे जो 8 होती हैं इनको डिफ्थोंग्स बोलते हैं, इनको ग्लाइड भी बोलते हैं, इनको ग्लाइड्स बोलते हैं। ये 8 साउंड्स हैं क्योंकि यह एक वावल साउंड से दूसरी वावल साउंड में ग्लाइड करते हैं, इसलिए इनको ग्लाइड्स कहा जाता है। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे आपके डिफ्थोंग्स, यानी जो 12 हैं इनको 1 बाय 1 करेंगे। मेरे YouTube चैनल के आप इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको साउंड समझाएंगे हिंदी वर्णमाला के साथ। तो फोनेटिक साउंड्स एंड सिंबल्स मोनोफथोंग्स आज समझा रहे हैं। पहला है, देखिए फर्स्ट में ये दे रखा है, ये जो साउंड दे रखी है ये ए की साउंड होती है डियर स्टूडेंट्स। ए मीन्स ये बहुत ही रैपिड बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। रैपिड का मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत ही फास्ट बोला जाएगा। बट, कट, सट, यट, ब्रदर, और जैसे टन, सन, वन, मंकी, अनियन, वन, ठीक है, वन ये WON वाला वन। और ये जरूरी नहीं है कि यू के साथ है। अब ब्लड है, ब्लड, फ्लड, ट्रबल, डबल, इनफ, और यू के साथ भी आता है, जिस तरह आप देख रहे हो आगे शन है। अब ये SUN सन है, इसमें भी ये बोला जाएगा, इसका सिंबल बनेगा ऐसे करके, ऐसे, और फिर ये स्लैश लग जाएगा साथ में। अब शट भी होता है, कट भी होता है, बट भी होता है। तो ये बहुत रैपिड बोला जाता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। रैपिड का मेरा यह कहने का मतलब है कि बहुत ही फास्ट बोला जाएगा ये। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है डियर स्टूडेंट इसका कि यह यू के साथ आएगा तभी होगा। ये ओ के साथ ही बोल, लाइक टन होता है, एक सन होता है, SUN में भी यही आएगा और SON में भी यही आएगा। अब डिपेंड करता है उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी किस तरह है, बोला कैसे जाता है। ऐसे इसका सिंबल बनेगा और ऐसे स्लैश के अंदर आएगा। अब हम आगे आपका जो उस नेक्स्ट सिंबल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिंबल भी ए का है। ये ए थोड़ा सा लॉन्गर है डियर स्टूडेंट, और ये सबसे मस्त स्पीच साउंड है, आप कह सकते हो कि वावल के तहत। ये कहीं भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लाइक फार्मर ER दे रखा हो लास्ट में, या OUR दे रखा हो लाइक वेलर, ER दे रखा हो बिटर है, फार्मर है। अब RE में भी आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइक थिएटर है, RE दे रखा हो तो आएगा, RE दे रखा हो, ER दे रखा हो, URE दे रखा हो, ER दे रखा हो, तो ये लास्ट में आता ही आता है। ये एक ऐसी साउंड है जो हमें मतलब वावल साउंड है जो सुनाई दिखाई नहीं देती, परंतु बोला जाता है, थोड़ा सा लॉन्गर होता है। अब स्टार्टिंग में भी आता है, जिस तरह ये आप कोई भी वर्ड उठा लीजिए, अगैन है, सपोज करो अगैन, तो ये शुरू वाली साउंड है, साउंड है, पता नहीं चलता इसका लेकिन बोली जाती है। अबाउट है, अगैन है, अलाउ है, वुमन है, एनिमल है, ठीक है, इनमें बोली जाएगी ये। और मतलब लास्ट में बोली जाएगी, लाइक मीटर है, सेंटर है, फ्यूचर है, ट्रेजर है, मतलब लास्ट वाली साउंड जो ट्रेजर। अब ट्रेजर नहीं बोलेंगे, ट्रेजर बोलेंगे। तो RE आ गया, चाहे आपका ER आ गया,
चाहे ओ आर आ गया तो ये साउंड जो है वो आर तो बोली नहीं जाएगी लास्ट में, तो ये साउंड बोली जाएगी, इस जिसको लॉन्गर ए लिख रखा है ये ए ही डी स्टूडेंट्स। आगे जो हमारी साउंड है वो है आ की साउंड, ये थोड़ी सी ए आर के साथ ही ज़्यादा बोली जाती है डी स्टूडेंट्स। आप ध्यान दें, आ मतलब जैसे ऊंचा, मतलब हमने पूरा मुंह खोल रखो, आ पाक डाक मार्च लिखते हैं ना, मार्च MARCH। तो ए आर जब दे रखा हो ना तो वहाँ यह 99.9% आएगी। अब ए एम में भी आ जाता है, लाइक आप बाम लिखते हो ना, बाम काम शाम हाफ होता है ना, हार्ट, अब हार्ट में भी आ जाता है जब ART आ गया, हार्ट है, ठीक है। और क्लॉक में आता है, ठीक है, डांस बाथ आफ्टर, ठीक है ना। तो उसमें जब मुंह पूरा खुला होता है डी स्टूडेंट्स उसमें ये आता है। मुझे नहीं लगता है इसके इतने एक्सरसाइज के बाद आपको किसी तरह कोई डाउट रहेगा। नेक्स्ट साउंड है ओ की, ये रैपिड ओ है डॉक्टर, मतलब डी स्टूडेंट्स, गॉट पार्ट शॉर्ट हार्ट डॉक्टर, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में ये साउंड, ये जो साउंड है 4 नंबर साउंड स्टूडेंट्स, ये लास्ट में कभी नहीं आएगी। इसका फाइनल पोजीशन इसकी कोई नहीं होती, या तो शुरू में आती है, लाइक ऑन है ON ऑन, ओड है वहाँ आ जाएगी, ठीक है। ऑक्स है, ऑफ्टन है, ऑफन है, ऑफ है, ऑब्जेक्ट है, ऑफिस है। और लास्ट वाले में कहाँ आएगी, लास्ट वाले में ये आएगी लाइक गॉन है, GONE, तो वहाँ आएगी, ठीक है। और आपका फॉक्स है, रॉड है, मतलब ओ को ज़्यादा आवाज़ रिप्रेजेंट करती है ये रैपिड, मतलब फास्ट बोली जाती है, गोट गॉड पॉट शॉट डॉक्टर। अब ये जो नंबर 5 जो साउंड आ रही है आगे जो दे रखी है ये वाली, ये थोड़ी लॉन्गर है, ओ मतलब अब ये AL को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं डी स्टूडेंट्स। या ALL दे रखा हो कह लो आप, ओल टोल वोल कोल चौक सॉल्ट वाटर। और AR को भी रिपीट, लाइक वॉर्म, अब वार्म बोलते हैं ना, ये वॉर्म होता है। फिर वॉर है, WAR वॉर, वहाँ भी आती है AR, मतलब ये OR बन जाता है। फिर जो AW होता है आपकी, AW जहाँ ऑकवर्ड है, ठीक है ना, लो है, LAW लो, वहाँ भी यही बोला जाएगा। फिर शो है, SAWI शा कहते हैं ना, ये शो होता है। स्लो शो है, फ्लो है, लोन जो बोला जाता है, ब्रॉड होता है। तो ये AW और AL को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। और एक इसका और होता है कि जब AU होता है ना, AU लाइक कोज होता है, कोज है, फॉल्ट है, ठीक है, कोट है या कोशिश है, डॉटर में आती है AU, तो वहाँ डी स्टूडेंट्स ये साउंड रिप्रेजेंट होती है, ये लास्ट वाली, ये थोड़ी लॉन्गर होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये ए रैपिड होता है बिल्कुल, कट सट यट बट, ये ए ये सबसे बेशर्म कह लो, हर जगह ही आ जाता है, ER के बाद आ जाता है, RE के बाद आ जाता है, अलग अलग जगह ये रिपीट होता है। फिर ये वाला आ जो है ये AR को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, काक है, आक है, पार्क है, शार्क है, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी आ जाता है, लाइक आस्क वर्ड होता है, आस्क है, डांस है, बात है, वहाँ आता है। और फिर ये वाला ओ ये रैपिड है, गॉट शॉट पॉट, ठीक है, ऑन गॉन रोड फॉक्स, वहाँ आता है। और ये जो लास्ट वाला है ये लॉन्गर होता है डिस्टोन, ओल होल बोल टोल कोल वोक वोल टॉक चौक सॉल्ट वाटर, ठीक है। फिर वॉर्म, फिर वॉर कोज बिकोज डॉटर फॉल्ट, ठीक है। और इस तरह AW में भी आता है, लाइक लॉ होता है, LAW लॉ बोलते हैं ना, कानून जिसको, उसमें भी आता है। और रॉ में भी आता है RAW, जिसका रॉ मटेरियल होता है। शो में भी आता है SAW में, ठीक है। फ्लो है, फिर लोन है, ऑकवर्ड है, इन सभी में डी स्टूडेंट्स ये आता है। आगे हम बढ़ते हैं आपका मोनोफथोंग्स नंबर 6 में। ये ए है, ए का मतलब डी स्टूडेंट्स ये वैसे हिंदी में तो आप जो हमारी जनरल इंग्लिश में तो ए बोलते हैं इसको,
ठीक है, मतलब ई बोलते हैं ना, मतलब जनरल इंग्लिश में ई बोलते हैं इसको, छोटी ई जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो आएगी क्या आएगी, वो ए आएगी, ए, हिंदी की एक मात्रा वाली ए, या आई, ए बोल देते हैं, एक आई होती है। ठीक है, ये ई साउंड को रिप्रेजेंट करेगी डियर स्टूडेंट्स, 99.9% ये है ई साउंड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, लाइक गेट, सेट, वेट, एंड, लैंड, एग, लेग, सेंस। ठीक है, सेंड, फ्रेंड, इस तरह ई को तो फास्ट बोली जाती है, रैपिड बोली जाती है। अब ये ध्यान रखना है कि ये ए को भी रिप्रेजेंट करती है, लाइक एनी होता है, एनी, एनी, मैनी, टेंस, सेड। अब SAID होता है ना, सैड जिसको बोलते हैं, ही सेड टू मी, सेड। ठीक है, सेड। ठीक है, अगेन जिसको अगेन बोलते हो, अगेन। ठीक है, एंड, सेंड, लेट, गेट, डेड। ठीक है, और इसको फ्रेंड, गेस्ट, गेस। ठीक है, जो फास्ट फास्ट बोला जा रहा है डी स्टूडेंट्स, उसमें इसको बोला जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई डाउट रहा होगा। नंबर 7 है आई, ये आई की साउंड होती है, हिंदी में आई हो गया, वैसे ये ए जो पीछे किया था और इसका मिला हुआ रूप है एक ही ए। ये जो आई बोलते हैं ना हिंदी में, डबल ए वाला, इसको बोलते हैं। अब इसका क्या है डियर स्टूडेंट, ये ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ए को मेनली ए साउंड को। अब ए साउंड का मतलब ये आप इसमें देख सकते हो कि मैं इसको ये वाला जो ऊपर वाली 6 नंबर और 7 नंबर, आपको दोनों की मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि अब लाइक वर्ड है कोई हैम, हैम में तो आएगा ये, और हैम है ना, उसमें आएगा ये वाला 6 नंबर वाला, ये ई वाला। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ ए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक होता है हेड, आपने देखा होगा हेड, लिख देता हूँ हेड। अब ये आएगा तो ये आएगा हेड, और हेड लिखना हो तो HED, हेड, ये ई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, मतलब ये लंबी साउंड है और ये छोटी साउंड है, हेड, हेड। अब सैड, अब सैड लिखा जाए तो इसमें लिखा जाएगा ये सैड मैन, सैड। अब सेड कहेंगे तो ये वाला लगेगा फिर SAID वाले में, सेड। ठीक है, बैंड, बेंड। ठीक है, बैग, बैग। ठीक है ना, बैग लंबी साउंड में ये आएगा जहाँ AR है, और ER है वहाँ आएगा बैग। ठीक है, लैंड, लैंड। ठीक है, इस तरह करके ये साउंड होगी। मैट, मेट, बैड, बेड, बैट, बैट। ठीक है, इस तरह दोनों का डिफरेंस रहेगा डी स्टूडेंट्स। अब नंबर 8 है आपका ऊ, इसको आप छोटा ऊ भी बोल सकते हो डी स्टूडेंट्स। अब छोटा ऊ का क्योंकि यह यू को रिप्रेजेंट करता है मेनली, छोटा ऊ जो है मेनली यू को रिप्रेजेंट करता है, लाइक मतलब क्योंकि शॉर्ट है ना, रैपिड है, फुल, पुल। ठीक है, पुट, शुड, कुड, वुड, फुट, गुड, बुक, लुक, वुड। ठीक है, बुल, ये इस तरह के साउंड। अब इसमें डबल ओ भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, लाइक आप कह सकते हो लुक है। अब आपने ये डबल ओ नहीं देखना है, ये देखना है कि साउंड रैपिड आ रही है इसकी। और अब वैसे भी आएगा पुट, पुट भी आएगा, इसमें पुल भी आएगा। ठीक है, पुल आएगा, पुश आएगा, बुल आएगा, बुच्चर आएगा, कुड, शुड, वुड। ठीक है, फुट। ठीक, गुड, बुक, लुक, वुड, वुल। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ये आती हैं, पर ध्यान रखना है मेनली ये यू साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साउंड को, छोटी ऊ को, जो यू होते हैं ना अपनी जनरल हिंदी की, जनरल इंग्लिश की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब डबल ओ दे रखा हो ना, पर डबल ओ दे रखा है पर साउंड आ रही है इसकी छोटी की, तो फिर यही लगेगा छोटे वाला, रैपिड वाला, ये वाला जो 8 नंबर वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर डी स्टूडेंट। ये ऊ, ये बड़ा ऊ है डी स्टूडेंट्स। अब बड़ा ऊ का आपको पता ही है कि जब लंबा बोला जाए, अब उसमें हमने किया था पुल, किया था ना ऊपर वाले में, इसमें क्या आएगा, पूल। ठीक है, कूल। ठीक है, और शू,
ब्लू, ट्रू, जूस, फ्रूट, टू, डू, टू, हु, मून, रूम, फूड, सून, यू, जून। ये सारी लंबी लॉन्गर साउंड जो आ रही है स्टूडेंट्स, ये डबल ओ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कूल, फूल, फुलिस, ये सभी तरह की इन साउंड्स को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। और ध्यान रखना है कि ये इसका मीन्स डबल ओ के भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये ओ यू जो ई डब्ल्यू होता है ना, ई डब्ल्यू लाइक फ्लू होता है, फ्लू, फ्लू, फ्लू है, ड्रू है, थ्रू है, ठीक है, ट्रू है, उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टू, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टू, ठीक है, तो इनको भी रिप्रेजेंट करेगा ये। ब्लू है, ट्रू है, इनका ग्रुप है, ग्रुप है, थ्रू है, रूट है, इन सब को, इन साउंड को, इन लॉन्गर साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है डी स्टूडेंट्स हमारे साउंड नंबर 10 ई। ये ई जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है डी स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा, कुछ में अकेला ऐसे भी लिखा मिल जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब सेम है। ये छोटी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी की जो छोटी ई होती है, और इंग्लिश में इसको जनरल इंग्लिश में आई बोलते हैं। ये रैपिड होती है डियर स्टूडेंट, ध्यान करो, रैपिड मैं बोल रहा हूँ, तेज को, जो जल्दी बोली जाती है ना उसको। अब इसका क्या है कि आमतौर पर आपने इसका आवाज़ का ही ध्यान रखना है, लाइक सिट, हिट, एग्जिबिट, इट, हिल, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है, सिटी, विमेन, रिदम, बिल्ड, गिल्ट, इजी, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, विलेज। तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है डी स्टूडेंट्स, वहाँ ये ई मतलब रैपिड जो है ये वाली आएगी, लाइक हिट, फिट, ठीक है, किट, इल, फिल, इफ, स्टिफ, ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आप ये मतलब 10 और 11 दोनों साथ साथ कर सकते हो। अब लास्ट ये जो 11 वाली है ये ऐसी है डी स्टूडेंट्स, ये लॉन्गर है। अब मैं पहले 11 वाली बोल रहा हूँ, बीट यानी ई ए, बीट, ये 11 नंबर वाली है। ये यहाँ, इसको यहाँ क्या आएगी, ये वाली आएगी, दोबारा लिख देता हूँ आपकी, ये वाली आएगी, ये वाली लॉन्गर है ये 11 वाली। किसमें, बीट, ठीक है, हीट, सीट, फील, लीव, स्लीप, हील, फीट, फील्ड, FIELD, फील्ड वाला। आप समझ रहे हो मैं कौन कौन से वर्ड्स बोले हैं मैंने। उसके बाद मैं आपको फास्ट वाले बोलता हूँ, 11 वाले, बिट, फिल, लिव, स्लिप, हिल, सिट, फिट, फील्ड। ये क्या हुआ, ये रैपिड वाली 10 वाली है, समझ रहे हो आप। एक में डबल ई आती है, या ई ए दे रखा हो, ठीक है, या IE दे रखा हो, तो क्या होगा, लंबे वाली जाएगी। कौन से वाली, 11 नंबर वाली जाएगी। और जिसमें अकेला दे रखा है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिट है, सिट है, ठीक है, फिट है, लिव है, फिल है, हिल है, ठीक है, फील्ड है, तो उसमें क्या होगा, ये 11 नंबर वाली जाएगी डी स्टूडेंट। अब 12 नंबर जो हमारी कंसोनेंट जो वावल साउंड है, ये ए की, इसको ए की साउंड ही बोला जाता है डी स्टूडेंट्स। ए, इसको कैसे, ए इस तरह 3 लगा के आगे, ये एक है भाई, 2 है ये आगे, ठीक है। अब इसकी निशानी डी स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या रहेगी कि ये जो आपका IR होता है, IR लाइक शर है, या आपका कई बार आता है EAR, वहाँ आता है लाइक शर्ट। अब IR है, शर्ट, बर्ड, चॉप, गर्ल, ठीक है, वर्ड। अब OR में भी आ जाता है, लाइक वर्ड, यानी लंबी साउंड दे रहे स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। ऊपर जो मात्रा लगती है ना, ये वाली दिखा रही हिंदी की, उन सब में आता है ये, लाइक अर्ली, अर्ली, अर्थ, लर्न, सर्व,
टॉम, ये ई आर वाले चल रहे हैं सारे, फिर ई डबल आर वाला उसमें भी आता है, फिर आई आर वाले आ जाएंगे, बर्ड, फॉर्म, फर्स्ट, गर्ल, शर्ट, फिर ओ आर वाले वर्ड, वर्ल्ड, वर्क, वर्शिप, ठीक है। फिर यू आर वाले भी आते हैं, लाइक बर्न, टर्न, हर्ट, सरफेस, ठीक है। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। ये आपके आज मोनोफोथोंग्स खत्म हुए हैं। अब आगे हम डिफ्थोंग्स की तरफ डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। डिफ्थोंग्स जो हैं वो आपके 8 हैं और ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बड़े आसानी से है। ए है, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दो साउंड मिली होती है, ए और ए। वैसे तो ई बोलेंगे इसको, ठीक है, तो वैसे तो ई होता है इंग्लिश में, तो जनरल इंग्लिश में, परंतु वैसे क्या है, ए है, यानी एयर, फेयर, मेयर, यानी ए आर ई दे रखा हो या ए आई दे रखा हो तो इसी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। लाइक रेस होता है, लेक होता है, ठीक है। फिर ए आई एम होता है, ब्रेन होता है, और आप ये भी कह सकते हो कि डियर स्टूडेंट्स ए है, ये ए डियर स्टूडेंट्स ए। तो ए के तहत आप देख सकते हो कि एयर है, फेयर है, मेयर है, हेयर है, ये इस तरह के वर्ड्स इसमें आएंगे। ए आई आर है, ठीक है, एफ ए आई आर है, और देर भी होता है इसमें, टी एच ई आई आर वाला भी आएगा और टी एच ई आर ई वाला, दोनों इसके अंदर आएंगे। कंपेयर भी आएगा, फिर क्योंकि इसकी साउंड जो है ना ए के हिसाब से, लाइक जिसको बियर बोलते हो आप, बियर नहीं बोलते, बी ई आर, बेयर, ठीक है, पेयर, फिर वेयर, ठीक है, जिसको वियर बोलते हैं, ई ए। तो ए की साउंड आएगी, ध्यान रखना है आपने। मैं रिपीट कर देता हूँ, ई ए, ठीक है, चे, फे, डिस्पे, ठीक है, के, से, स्टेयर, यानी लास्ट में जो ए आर ई आर है ना, ए आर ई आ रहा है या ई ए आर आ रहा है, ई ए आर आ रहा है, वो ए की साउंड देगा, ए की साउंड देगा डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। मैं दोबारा इनको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ए, चे, फे, के, से, स्टे, बिवे, बे, पे, वे, टीयर, जिसको टीयर बोलते हैं ना वो टेयर होता है, ठीक है। फिर देर होता है, जिसको मतलब आर आपने बंद रखना है, आर साइलेंट रहेगा। उसके बाद दूसरा है स्टूडेंट आऊ। अब आऊ का मतलब लाइक हाउस होता है, आऊ, हाउस, ठीक है। नाऊ, माऊ, माऊ यानी माउस, ठीक है। आउट, डाउट, शाउट, साउंड, फिर हाउ, फिर काऊ, टाउन, अलाउ, नाउ, ये सारे आऊ वाली साउंड है, आ ऊ। मेरे ख्याल से इसमें आपको बहुत कम डाउट रहेगा। उसके बाद आप आगे आ जाइए स्टूडेंट्स, ए। अब ए वाला है, ये बड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा आसान सा भी रहेगा, यानी ए के बाद ए सी ई दे रखा है, मान लो एस, रेस, फेस, या ए के बाद मीन्स कोई यहाँ कंसोनेंट दे रखा है, लाइक गेट है, ठीक है, गेट है, गेल है। तो ये बड़ा मीन्स थोड़ा सा डी स्टूडेंट्स ए वाला बड़ा थोड़ा आसान सा पड़ता है, और ये मैंने देखा भी है। मैं इसके एग्जांपल आपके लिए अभी देख देता हूँ। इसको ए बोलते हैं, लाइक ए यानी गेट, प्लेस, फेस, ठीक है, ब्रेक, डे। फिर ए वाई जो आता है ना जिनके पीछे ए वाई, उसमें भी यही चलेगा, ए वाई, लाइक डे है, दे है, ग्रे है, ठीक है, उसमें मे है, प्रे है, से है, स्टे है, उन सब के अंदर क्या आएगा, ये ए वाला आएगा, ए। इसका एक अच्छा आगे स्लाइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आप रखिए ये वाली, ए वाली देखिए स्लाइड आप। रेस, प्लेस, फेस, मेश, गेट, हेट, लेट, ठीक है, मेट, ये इसको ए इस तरह बोलेंगे, मेट, ठीक है। फिर दे, टी एच ई वाई होता है ना, दे,
दे वो भी होता है, ग्रे होता है, फिर एट होता है, ठीक है, ब्रेक है, ग्रेट है, ठीक है। फिर ए आई वाले भी आते हैं स्टूडेंट्स में, जिस तरह डे है, डी ए वाई डे, इसको क्या बोलेंगे, इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, इस तरह इसको आपका सिंबल बना देंगे। लाइक डे का भी बनाया था मैंने, डे का कैसे लिखेंगे, डी फिर ई और आई, डे, ठीक है, डे है, दे है, ग्रे है, ठीक है। अब आपको वापस उसी स्लाइड में ले चलता हूँ जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह है स्टूडेंट्स, और उसमें ए आई वाले भी आ जाते हैं, लाइक एम है, ब्रेन है, स्टेन है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। फिर है ई ए, ई ए, ये ई ए वाले आते हैं स्टूडेंट्स, ई ए, इसको ई ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई ए। लाइक फीए है, डी ए है, नीए है, क्लिए है, ठीक है, ई ए, ई ए थोड़ा बोलने में अजीब सा लगता है। तो इसमें डबल ई आर वाले भी आएंगे, ई ए आर वाले भी आएंगे, तो आपने बोलने में ध्यान रखना है। और इसका मैं बोल के दिखा देता हूँ आपको, लाइक आई डी ए। अब आई डी ए है, लास्ट वाला आई डी ए, थिएट है, री है, ई थिए है, थिएटर लिखते हैं ना, उसमें ई आएगा। इस तरह चीयर है, चीयर है, ठीक है। और आपका बियर है, बी डब्ल्यू आर, बी ए, मतलब आर साइलेंट रहेगा लास्ट में। इसी तरह जो आपका सिएरियस, सिएरियस इसमें भी आता है, ठीक है। और डी ई ए आर आएगा, उसमें भी आएगा ये डी ए, इसमें भी आएगा, और डी डब्ल्यू वाले में भी आएगा, दोनों में आएगा, ठीक है। तो डी ए, ई ए, इस तरह आप कुछ एक वर्ड्स को आइडियल मान के याद कर सकते हो। फिर आगे है डी स्टूडेंट्स, नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आई, आई यानी नाइट, काइट, साइट, फाइट, राइट, ठीक है, ये बहुत आसान है। आई मतलब आई तो आप आमतौर पर बोलते रहते हो, ई वाई वाला आई उसमें भी आएगा, इस आई में भी आएगा। फिर ट्राई, माई, साई, फ्राई, बाई, बी वाई ई बाई है, और चाहे भाई डी वाई ई डाई है, ठीक है। दोनों में डी वाई ई आ जाए। देखो इसका बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आई और फिर ये आई, फिर ये डाई है, चाहे ये डाई करने वाली है, चाहे डाई मरने वाली है, ठीक है। डाई, लाई, क्राइड, ट्राइड, साइट, ठीक है। नाइस, फाइट, माइट, ड्राई, माई, साई, फ्राई, टाइप, बाई, डाई, ठीक है, बाई और गाई, इन सब में ये आता है डिफरेंट। मतलब लास्ट में जो वाई आ जाता है या यू वाई आ जाता है, ठीक है, मतलब आई की साउंड आनी चाहिए, तब ये इसका प्रयोग होगा। आगे नंबर 6 है डिफरेंट औ, औ का मतलब गाँव, नाव, हाउम, हाउचल, औ, ठीक है, ध्यान रखना औ की साउंड आ रही है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये लाइक आउल्ड, आउपन, ठीक है ना, आउपन। फिर एक ओ ई साउंड आता है, ठव, ठव होता है ना, ठव है। फिर बाउल है, ब्लऊ है, स्लऊ है, ठीक है। फिर फव होता है, एफ ओ ई होता है फव। एक टी ओ ई होता है ठव। एक ओ ए की जो साउंड आएगी ना, ओ ए की, ओ ए, आउक, ठीक है। और बाउट है, राउड है, जिसको रोड बोलते हो आप, राउड, इसको क्या बोलेंगे, आर ओ ए डी, राउड, मिटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, आर ओ ए डी, इसको क्या बोलेंगे, राउड, आउ, राउड, राउड, गाउल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। आगे डी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड, और ये है नंबर 7, ऊ है। ऊ है यानी पुअर, यानी कोई पुअर है, कोई गरीब है, ऊ है, पू है। तो पू है, शू है, टू है, इस तरह के इसमें डबल ओ आर लगता है ज़्यादातर, ठीक है। ओ यू आर भी होता है, लाइक आप टूर लिखते हो ना, टूर कहते हो जिसको, ये टू है होता है, टू है, ऊ ए, ऐसे बनेगा, टू है, ठीक है। पू है, पुए में ये, पुअर में भी लगेगा। फिर जिसको श्योर लिखते हो वो होता है शू है, ठीक है, श्योर, जिसको श्योर बोलते हैं ना आमतौर पर, शू है। तो इसमें यू आर ई वाले सारे आ जाएंगे, वो चाहे प्योर प्यू है, चाहे श्यू है, चाहे क्यू है, ठीक है। जिसको प्योर, श्योर, क्योर लिखते हो ना,
वो सारे इसके अंदर आएंगे डी स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट जो हमारा बढ़ता है ये है ओई। ओई ओई मतलब ऑयल है, सोइल है, स्पॉइल है, टॉइल है, ये ओ आई वाले डी स्टूडेंट्स सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ओ आई वाला एक तो ओ आई ध्यान रखना है, और एक ओ वाई, बस दो ही मेनली आते हैं डी स्टूडेंट्स में। ठीक है ना, लाइक ऑयल, ठीक है, सोइल, कोयल, ठीक है, और फिर वॉइस है, नॉइज है, टॉइल होता है, टॉइल जो हमारी मेन प्रश्न होता है, जॉइन है। ठीक है, ओ आई वाला ध्यान रखना है, ओ आई आया और ये लिखा। उसके बाद एक होता है ओ वाई वाला, टॉय, बॉय, ठीक है, जोए, ठीक है, ये एम्प्लॉय, ये सारे आएंगे डी स्टूडेंट्स। तो ये आपके 8 डी स्टूडेंट्स डिफ्थोंग्स थे जो आपको डिटेल में समझाए गए, और 12 आपके मोनोफ्थोंग्स हमने डिस्कस किए। आज हमारे सारे वावल साउंड डिस्कस हो चुके हैं। किसी भी तरह की आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आगे करनी आ जानी चाहिए। अब तक आपको हमारे जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, जो स्पीच साउंड्स हैं, उनकी डिटेल में आपको बता दिया गया। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में भी अवेलेबल करवा सकता हूँ कि अलग अलग साउंड के स्पीच साउंड्स हैं, अलग अलग, चाहे वो वावल के हैं चाहे कंसोनेंट के हैं, उनको आपस में डिफरेंस करते हुए, लाइक आपको सिट और शीट, फिट और फीट इस तरह बताया था, इस तरह भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो लेक्चर में आपको मैं सिलेबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में आपको डिटेल में बताऊं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ